हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी और आइडेंटिटी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो आज इनके बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या सीन रहता है, क्या मामला होता है कि ये किस तरह से दोनों आपस में डिफरेंस होते हैं। देखिए, इनके डिफरेंस का एक कारण है, आप यदि बात कर रहे हो आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का यदि आपसे मैं बोलूँ हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आइडेंटिटी का हिंदी अर्थ होता है सर्वसमीका। आइडेंटिटी का हिंदी अर्थ क्या है? सर्वसमीका। ये आपको नाम से पता चल रहा होगा। सर्वसमीका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सत्य होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, जो कि काफ़ी फेमस है आपके लिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप चाहे जो बोलो इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये एक क्या है? आइडेंटिटी है, क्योंकि ये आप यहाँ पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, ये जो आपकी x की वैल्यू कुछ भी रखने पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। देखो, सपोज करो आपने x की जगह रख लिया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। x की जगह 30 डिग्री रखोगे आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ओवरऑल ये कितना आ गया? 4/4 यानी कि 1। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? अपना 1 के इक्वल। तो पहले ही हमें बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। या फिर आप बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अब इसकी सपोज करो आपने 30 डिग्री नहीं, आप बोल रहे हो नहीं हमें तो x की जगह इफ x की वैल्यू आप ले रहे हो 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 30 डिग्री। यदि आप x की जगह 45 डिग्री ले रहे हो, तब देखो क्या सीन रहेगा। ये है अपना साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब देखो यहाँ पे ये क्या आने वाला है? इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये भी किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। तो आपको इससे पता चल रहा है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, ये क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम आइडेंटिटी। ये इसकी एक पहचान है, एक तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास कि अब चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, ये क्या आने वाला है? हमेशा ये 1 आएगा, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी। इसी के पैरेलल में हम एक इक्वेशन लेके देखते हैं। इक्वेशन का मतलब हुआ, जी सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू के लिए देखते हैं, क्या x की हर x की वैल्यू के लिए, यानी कि कोई भी x की वैल्यू लेंगे हम, उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स आएगी या फिर अलग अलग आ रही होगी। देखिए यहाँ पे सपोज करो मैंने x की जगह ले लिया 2, इफ x इज इक्वल टू 2, तब देखो ये क्या आने वाला है। x की जगह मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना आ गया? ये 4 माइनस 6 प्लस 2, यानी कि ये कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 के लिए ये वैलिड है। इसका मतलब x इसका एक रूट है। यदि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने होते हैं? 2 रूट होते हैं। तो x इज इक्वल टू, इस पर ये वैलिड है। अब यहीं पे हम इसकी वैल्यू 1 लेके देखते हैं, ठीक है। देखो x इफ x इज इक्वल टू 1, तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की जगह पे 1 लेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, ठीक है। अब 2 वैल्यू के लिए हमें ये सही मिल गया, ठीक है। यानी कि इसका 2 और 1 इसके क्या है? रूट है। अब देखते हैं क्या इसके अलावा भी ये किसी वैल्यू पे हमको मिलता है, यानी कि किसी और वैल्यू पे 0 होता है नहीं होता है। और आपको रूट निकालना आता भी होगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट निकालने का आपको मेथड पता है। क्या आएंगे इसके? फैक्टर करोगे तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके? -2 इंटू -1, तो -2 इंटू -1 इसके फैक्टर हैं। देखो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो ना, x² माइनस के 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस 2 -1 ले लो यहाँ पे x माइनस 2, तो
इज इक्वल टू 0 चल रहा है अपना, तो यहाँ पे x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दो वैल्यूओं पर, ओनली इन्हीं दो वैल्यूओं के लिए ये इक्वेशन जो वैलिड है, इस पे ही इनकी वैल्यू 0 होगी। इनके अलावा किसी भी वैल्यू पे, x की किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं हो सकती ये इक्वेशन। देखो अब हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, या फिर 0 रख के देख लो। सपोज करो आपने यहाँ पे इफ x की वैल्यू 0 रख दी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 रखने पे क्या होगा, ये हो गया 0 का स्क्वायर करोगे 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 2। अब देखिए क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा ये। तो इससे पता चल गया आपको कि जो इक्वेशन है वो x की हर वैल्यू पे वैलिड नहीं होता है। अब यहीं पे देखो, यदि आप यहाँ पे x रख के देखो, इफ यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास 0 है, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो अब देखिए साइन स्क्वायर 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे ये 0 प्लस कॉस स्क्वायर x, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हर वैल्यू पे वैलिड है। इसके लिए आप चाहे x की वैल्यू कुछ भी रखो, हर वैल्यू को ये सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं है, इक्वेशन के फिक्स रूट होते हैं, वही उस चीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। ये अपने कुछ एग्जाम्पल रहे। इसके काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे मतलब एक ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटी होती है उन सब का सीन इसी तरह से रहता है। और ये हमने बात कर ली इक्वेशन की। अब देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी काम आएगा। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे बोला गया है हमसे कि एक n घात की, यानी कि n घात बोलते हैं पावर को, कोई भी n पावर की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बहुपद समीकरण है, जिसके रूट कितने होते हैं n रूट होते हैं। आपके पास कोई भी n पावर की कोई इक्वेशन दी हुई हो तो उसके जो रूट निकल के आएंगे वो भी n ही आते हैं। जैसे आपके पास 2 पावर की इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट कितने आएंगे 2। आपके पास 3 पावर की कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट भी कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने बोला, एक पॉइंट बनाया है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो, एक n घात के बहुपद समीकरण के ठीक n मूल होते हैं, यानी कि n रूट होते हैं, ठीक है। एवं यदि n पावर के कोई भी n पावर के जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है n से अधिक रूट हो जाते हैं उसके, देखो अभी क्या बोला है, क्यों भी n पावर की कोई भी इक्वेशन होगी उसके पास जो रूट होंगे वो n होते हैं हमेशा। लेकिन जैसे ही उसके पास n से, यानी कि n पावर की इक्वेशन के पास n से ज़्यादा रूट हो जाते हैं तो जो वो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी बन जाती है। वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। और उस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाते हैं। देखिए अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, उससे देखते हैं कितने आसानी से आपको ये समझ में आता है। मैं बोल रहा हूँ यदि आपके पास कोई समीकरण दी हुई है, कोई इक्वेशन है, किस तरह की, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक इक्वेशन दी गई है और मैं बोल रहा हूँ कि इसके जो ये इक्वेशन है, यदि समीकरण के 3 मूल हों, कितने 3 मूल, यानी कि 3 रूट हैं इसके पास, ठीक है, इसके पास 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, तो आपको वैल्यू बतानी है, तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखिए यहाँ पे अब क्या सीन रहता है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है जिसके आपके पास रूट कितने दिए हैं 3, और जो ये कितने पावर की इक्वेशन है, ये है 2 पावर की इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अब इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है और रूट इसके पास 3 है, तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक का जो रूल है उसको ये यानी कि ब्रेक कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जो क्वाड्रेटिक है उसका मतलब क्या है, यानी कि किसी भी इक्वेशन की पावर 2 क्वाड्रेटिक है और उसके रूट कितने होते हैं 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया कि इसके रूट 3 हैं। तो आप तुरंत समझ जाना कि ये वही पॉइंट है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन नहीं रही, अब ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जितने मैक्सिमम पावर थी इस इक्वेशन की उससे ज़्यादा इसके रूट हैं। तो ये अब क्या एक आइडेंटिटी बन चुकी है, और जब ये एक आइडेंटिटी बन गई तो इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे कोफिशिएंट्स एक साथ 0 हो गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। एंड x का कोफिशिएंट क्या है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस और लगा हुआ है तो ये ओवरऑल आगे आप इसके माइनस लगा सकते हो और इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड लास्ट जो अपना यहाँ पे दिया हुआ है c, ये है p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली इतनी, क्योंकि क्या बोला था जैसे ही उसके रूट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एक साथ उसके सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे और वो क्या एक आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लिए पी स्क्वायर माइनस, अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लो आप सबको। पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले आप। तो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप p कॉमन ले लोगे, p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो p की वैल्यू वो आ गई 1 एंड 2, ठीक है। दो वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई p की, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ से, ये माइनस आगे लिखा हुआ है, इसका तो आप उधर भेज दोगे 0 के, तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हो, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा p माइनस 4 माइनस 1 p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो p की दो वैल्यू आ गई वो आ गई अपनी 1 एंड 4, तो दो वैल्यू हमें p की यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब अपना जो एक और स्टेप बचा हुआ है, लास्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है p माइनस पी स्क्वायर, तो p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p बाहर निकाल लोगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p या फिर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक p की वैल्यू एक तो डायरेक्ट 0 आ गई यहाँ से, ठीक है। p की वैल्यू एक 0 आ गई और एक p की वैल्यू p 1 माइनस p है, देखो यहाँ पे ये 1 माइनस p इज इक्वल टू 0, तो ये p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई 0 एंड 1, तो दो वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको। ये तो इतना तो आपको पता ही, सिंपल। यहाँ से हमने p कॉमन लेके p की वैल्यू एक 0 हो जाती है, जैसे ही आप जो भी कॉमन आ रहा होगा, और एक बार आप इसको 0 करके देखते हो, एक बार इसको 0 करके देखते हो, क्लियर। तो यहाँ से p की वैल्यू 0 मिल गई डायरेक्ट हमको, और एक 1 माइनस p इक्वल टू 0 से p इक्वल टू 1 मिल गया, तो दो वैल्यू यहाँ से आ गई। अब देखिए, अब हमारे लिए इसकी p की वैल्यू भी पूछी थी, तो p की वैल्यू हम इन सबको p की वैल्यू नहीं बता सकते। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि 1 2 1 2 4 1 4 ऐसे 1 0 4 इस तरह के ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब p की वो वैल्यू निकालनी है इसमें से जो सारे इक्वेशंस में मिल रही हो हमको, यानी कि इन तीनों में वैलिड हो। क्योंकि देखो p की वैल्यू यहाँ से ये दो वैल्यू आई थी, यहाँ से भी ये दो वैल्यू आई थी, यहाँ से भी ये दो वैल्यू आई थी, लेकिन इनमें से जो एक वैल्यू कॉमन है वो है फाइनल p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंड यूज किया है। देखिए यहाँ पे हमने बोला है कि इसके सारे कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो जाते हैं, तो ये 0 हो गया, एंड ये 0 एंड ये 0। तब इन सबको सॉल्व करके या तो ये वैल्यू होगी, देखो ये वैल्यू एंड ये सारी वैल्यू इसकी p की है, लेकिन हमने अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू निकालनी होगी जो इन सब में कॉमन होगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और इसको आप एक बार सॉल्व करके देखना कितना मज़ा आता है आपको, क्योंकि इसमें देखो क्वाड्रेटिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसको क्वेश्चन को किसी से पूछोगे ना, वो भी एक बार सोचेगा कि इसमें करना क्या है, और जबकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को 0 करना है और सबकी वैल्यू निकालनी है, और उनमें से जो भी कॉमन वैल्यू होगी उसे निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हो किसी भी आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस करना, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी थी, लेकिन दिखने में क्या दिख रही थी हमको, इक्वेशन दिख रही थी। और बाकी आइडेंटिटी होती है साइंस को, ये ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं, जो भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस तरह की और कई सारी आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी से आपको अब ये आइडिया लग गया है कि आइडेंटिटीज क्या होती है, उसके हर वैल्यू के लिए, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए उसकी जो मान, उसकी जो वो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, फिक्स आता है। आप चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी चेंज करते रहो, एक्स की या थीटा की,
आप थीटा की जगह 30 रखो, 40 रखो, 50 रखो, वो है जो इक्वल में सेम आने वाला है हर बार। तो ये एक आइडेंटिटी की खूबसूरती होती है, पहचान होती है। आप जो भी बोलें बोल सकते हो, लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, इक्वेशन में चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो और उसी चीज़ का हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया अच्छा सा आइडेंटिटी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था हमको कि यहाँ पे इक्वेशन क्या कहती है। इक्वेशन का सिंपल सा फंडा होता है कि जितने भी पावर की इक्वेशन है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या था कि उसके रूट से ज़्यादा उसके पावर से ज़्यादा उसके रूट्स आ रहे थे। तो इसीलिए वो क्या एक आइडेंटिटी बन गई थी, और जैसे ही कोई इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है उसके सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पढ़ सकते हो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए और ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।